स्वास्थ्य मंत्री मसुख मांडविया भी पहुंचे थे। इसी तरह से कई केंद्रीय मिनिस्टर्स मौजूद हैं। सेशंस चल रहे हैं, पैरेलल कई सेशंस हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं एग्जीबिशन हॉल में। एग्जीबिशन हॉल नंबर 11 ये है। एक बार पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसी तरह से लगभग 10 से ज्यादा ये हॉल्स बनाए गए। 11वें हॉल में हम हैं और आप देखिए कि कई चीजों को शोकेस किया गया। ये आईटी वाले हॉल में हम यहाँ आईटी से जुड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी तमाम चीजों को दर्शाया गया, शोकेस किया गया है और ये आप ड्रोन देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सीडेक केरला की टीम आई है। इन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है आईटी बीएचयू के साथ। यूपी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से भी ये तकनीकी के बारे में बताना जरूरी है। आईटी बीएचयू से जुड़ा हुआ है, इन्होंने एक लगातार काम किया है, डेवलप किया है, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वायरलेस चार्जर को डेवलप कर लिया गया जो कि फाइनल फेज में है। ये चीजें डेवलप की जा रही हैं और भी कई सारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं क्या है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का वायरलेस चार्जर, कब तक ये मार्केट में आ जाएगा और यूपी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? वो हमारा और आईआईटी बीएचयू वाराणसी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। वो 3.5 किलोवाट इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर है। वो डेवलपमेंट का अंतिम स्टेज में है। वो तो एक 2 और 3 मंथ्स, विद इन 2 और 3 मंथ्स वो फाइनली कंप्लीट। यहाँ पे कुछ हियरिंग एड्स भी रखे हुए हैं, आप जो आवाज जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए सारी चीजों को यहाँ दिखाया गया है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका आईसी हमने बनाया और इस आईसी से हमने एक प्रोडक्ट भी बनाया। तो इसका एडवांसमेंट ये है कि ये मार्केट में 25,000 के मिलता है, वो हमने 6,000 में बनाया है। तो जो ये एक बड़ा मुकाम है कि प्राइवेट प्लेयर से भी जो गवर्नमेंट के संस्थान है वो कॉम्पीट कर रहा है। आप सोचिए कि जो चीज मार्केट में 4 गुना 25,000 की कीमत की है, वो सीडेक का ये यूनिट जो है वो 6,000 में देने की कोशिश कर रहा है। एक और सीडेक के ही नोएडा ब्रांच से हमारे पास लोग मौजूद हैं। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक हब के तौर पर जाना ही जाता, उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित जिला है। और क्या प्रोसेसर्स हम देख पा रहे हैं, यहाँ सुपर कंप्यूटर हमारे सामने परम शावक भी रखा हुआ है। सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में चित्रंजन बताइए, जॉइंट डायरेक्टर आप। हाँ, ये सुपर कंप्यूटिंग सोल्यूशन इन अ बॉक्स है। जो अगर कोई कोई पीएचडी वाले हैं जिसको बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं यूज कर पाएंगे, वो अपने डेस्कटॉप पे रख के इसको यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। और इतने कॉम्पैक्ट जगह के लिए ये सुपर कंप्यूटर है। कैसे इससे वेदर फॉरकास्टिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कोविड टाइम हमने देखा था कि सारे केसेस के जो सीक्वेंसिंग हो रही थी, ये एप्लीकेशन है, बहुत सारे बायो एप्लीकेशन है जो कि इसका सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वेदर मॉडल के लिए आपने बोला ही। उसके अलावा हम अगर ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं इसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। सारी चीजें नोएडा में ही ऑलरेडी असेंबल हो रही है, बन रही है। ये इंडिया में ही असेंबल्ड हो रही है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एनसीआर में हो रहा है, ठीक है। और हम लोग अभी यहाँ से रुद्रा सर्वर बोर्ड पे भी जो आपको दिखाया, वो रुद्रा सर्वर बोर्ड है। बोर्ड देखिए जरा, समझिए आसान भाषा है, जो कि पहले हम लोग यहाँ पर केवल असेंबली कर पाते थे। कहाँ एक्सपोर्ट होता है, यूपी से कितने देशों में जा रहा है? हाँ, यूपी से ये बाहर भी हम भेजते हैं। परम शावक हमारा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में भेजा है हमने, ब्राजील में भी भेजा है, एक्सपोर्ट किया है परम शावक सिस्टम को। और अभी क्या हो रहा है कि जो पूर्वांचल है वहाँ पे परम शिवाय करके एक सिस्टम डाला 838 टेराफ्लॉप का, उसके आसपास के लोग पूरा उसको यूज करते हैं रिसर्च के लिए। गोरखपुर और बनारस से कुछ कनेक्शन बता रहे हैं? हाँ, गोरखपुर ट्रिपल एम के लोग भी ट्रिपल एम दरअसल मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वहां पे भी इन चीजों